तभी बेला को अचानक पता चलता है कि सामान वाला बैग नीचे नहीं गिरा है, बल्कि सिग्नल टावर के एक उभरे हुए हिस्से में फंसा हुआ है। अगर वे उस बैग को हासिल कर लें तो कम से कम कुछ दिन और जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सीडी के वे बैग तक पहुंच ही नहीं सकते। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी सहेली को एक उपाय सूझा। चूंकि टावर के ऊपर मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो नीचे की ओर जाने पर सिग्नल मिल सकता है। बस मोबाइल को नीचे की ओर भेजना है ताकि सिग्नल मिलते ही मदद की सूचना भेजी जा सके। फिर सहेली ने मोबाइल में एक मदद का संदेश टाइप किया और उसे एक सेफ्टी रोप से बांधकर धीरे धीरे नीचे भेजा। जैसे ही मोबाइल को सिग्नल मिलेगा संदेश भेजा जाएगा, लेकिन पूरी रस्सी लटकाने के बाद भी सेंड सक्सेसफुल की आवाज नहीं आई। मोबाइल को थोड़ा और नीचे भेजने के लिए सहेली 1 मीटर की बची हुई सीढ़ी पर नीचे चढ़ी और एक हाथ से सीढ़ी पकड़कर खुद को 3000 मीटर ऊंचाई पर लटका ली। दूसरे हाथ से वह रस्सी को और नीचे ढकेलती रही, लेकिन फिर भी संदेश नहीं भेजा गया। जब बाएं हाथ की ताकत खत्म होने लगी तो सहेली को वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ना पड़ा। जब दोनों बहुत परेशान थी तब बेला को एक विचार आया, अगर मोबाइल को सिग्नल चाहिए तो क्यों न उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया जाए। उन्होंने मोबाइल को एक जूते में रख दिया, फिर जूते के अंदर सुरक्षा पैड डाल दिए ताकि मोबाइल टूटे नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि फोन गिरकर नहीं टूटेगा तो उन्होंने वह जूता टावर से नीचे फेंक दिया। जूता गिरते देख उनके मन में फिर भी डर बना रहा। कोई नहीं जानता था कि नीचे पहुंचते ही संदेश भेजा गया या नहीं। कई घंटे बीत गए लेकिन कोई मदद नहीं आई और अब इंतजार करना उन्हें नुकसानदेह लगा। ताकत बनाए रखने के लिए उन्होंने नीचे फंसे बैग को पाने की ठानी, लेकिन उनके पास उतनी लंबी रस्सी नहीं थी। फिर सहेली ने खुद नीचे उतरने का फैसला किया। उसने रस्सी को एक खंभे से बांधा और सावधानी से उतरने लगी। जैसे ही उसने एक हिलती हुई रस्सी को पकड़ा, एक हादसा होते होते बचा, लेकिन उसके वर्षों के अनुभव ने उसे गिरने से बचा लिया। उसने धीरे धीरे उतरना शुरू किया, लेकिन 30 मीटर की ऊंचाई उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने उसे बैग तक पहुंचने के करीब ला दिया, लेकिन हाथ बढ़ाने पर भी वह बैग से थोड़ी दूर ही रह गई। बैग ही उनका आखिरी सहारा था, इसलिए सहेली ने एक पागलपन भरा कदम उठाया। उसने अपने सेफ्टी रोप को खोल दिया, लेकिन इसके बाद भी वह बैग तक नहीं पहुंच सकी। तब उसने सिग्नल टावर को एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका शरीर झूलने लगा और झूलने की गति से उसने अपनी कमर को झटका दिया और उस गति का इस्तेमाल कर खुद को पास की लोहे की प्लेट तक पहुंचा दिया। वह पास में रखी लोहे की थाली की ओर देखने लगा। उसने धीरे से बहुत संभल कर अपना सिर बाहर निकाला। टावर की दीवारें बिल्कुल सपाट थी, कोई